गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विभिन्न विद्वानों के मत पढ़ेंगे। देखिए, ये क्लास बीए पार्ट फर्स्ट की है। इससे पहले हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानकारी के स्रोतों के बारे में पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने प्रत्यक्ष स्रोत हैं, अप्रत्यक्ष स्रोत हैं या पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है उसके बारे में देखा था। जिसमें प्रत्यक्ष स्रोतों में हमने भूकंप है, ज्वालामुखी क्रिया है या उल्कापात के बारे में देखा कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो किस प्रकार का होगा। अप्रत्यक्ष स्रोतों में हमने तापमान, दबाव और घनत्व के बारे में देखा कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो तरल है, ठोस है, गैसीय है, किस प्रकार की अवस्था में है। इसी संदर्भ में आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विभिन्न विद्वानों के मत पढ़ेंगे कि किन किन विद्वानों ने क्या क्या अपने विचार पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में दिए हैं। तो सबसे पहले हम सर्वप्रथम स्वेस के विचार पढ़ेंगे, जिनके पूरा नाम है एडवर्ड स्वेस। के अनुसार पृथ्वी का आंतरिक भाग की पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार की है। तो स्वेस नामक विद्वान ने अपने विचारों में पृथ्वी के आंतरिक भाग में बताया कि पृथ्वी है, इसका जो ऊपरी धरातल है, पृथ्वी का ऊपरी धरातल जिसको उन्होंने क्रस्ट का नाम दिया, वो परतदार या अवसादी पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, जिसका घनत्व है वो कम पाया जाता है, अमूमन 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और इसके अंतर्गत जो चट्टानें पाई जाती हैं वो अवसादी पाई जाती हैं। इसको इन्होंने भूपर्पटी या क्रस्ट का नाम दिया और बताया कि महाद्वीपों का जो अधिकतर भाग है वो इसी प्रकार से क्रस्ट या भूपर्पटी से निर्मित है। इसके अंतर्गत क्रस्ट की जो चट्टानें हैं उसमें अधिकतर जो सिलिका है, एल्युमिनियम है, इनके तत्व हैं वो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने अपना विचार दिया। एडवर्ड स्वेस इन्होंने पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पटी या क्रस्ट का नाम दिया और इस भूपर्पटी की जो शैलें हैं, चट्टान है या यह भूपर्पटी या क्रस्ट अवसादी चट्टानों से बनी होती है। इसकी चट्टानों का घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है और इसकी जो गहराई है वो लगभग 50 किलोमीटर है। ठीक है कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है या इसको जो इन्होंने भूपर्पटी या क्रस्ट का नाम दिया है वो अवसादी पदार्थों या चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। इन चट्टानों का घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और इसकी गहराई है वो 50 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है। इन्होंने पृथ्वी को तीन परतों, पृथ्वी को तीन सकेंद्रीय परतों से मिलकर बना माना
पृथ्वी को 3 सकेंद्रीय परतों से मिलकर बना हुआ माना है। अब वो 3 सकेंद्रीय परत कौन कौन सी हैं, जिनके नाम उन्होंने दिए हैं। पहली है सियाल परत। सियाल, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सियाल परत है, इसमें सिलिका यानी SI का सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है। यानी सियाल, सिलिका का SI और एल्यूमिनियम का Al दोनों से मिलकर बना हुआ है सियाल। यानी यह परत है सियाल, वो सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है। इसकी जो चट्टानों का घनत्व है, इस परत की जो चट्टानों का घनत्व है वो 2.7 से 2.9 है। ठीक है। गहराई है सियाल परत की वो 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक है। ठीक है। तथा इसके अंतर्गत जो महाद्वीपों का अधिकतर महाद्वीपीय भाग है वो सियाल से बना हुआ है। अधिकतर महाद्वीप सियाल निर्मित हैं। यानी कि महाद्वीपीय भाग हैं वो अधिकतर सियाल से बने हुए हैं। और महासागरों के नीचे इसकी गहराई कम है। कितनी कम है? इन्होंने बताया अटलांटिक महासागर के नीचे 29 किलोमीटर और प्रशांत के नीचे बहुत कम है। तो ये हो गई आपकी सियाल, जो कि सिलिका और एल्युमिनियम से बनी हुई है। इसमें चट्टानों का घनत्व है वो 2.7 से 2.9 है। गहराई 50 से 300 किलोमीटर है। अधिकतर महाद्वीपीय भाग है वो सियाल निर्मित है। महासागरों के नीचे इसकी गहराई वो कम पाई जाती है। और इसके अंतर्गत जो प्रमुख चट्टान पाई जाती है वो कौन कौन सी है? इसमें प्रमुख चट्टान है ग्रेनाइट है और नीस है। तो ये ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानें इसमें प्रमुखता से पाई जाती हैं। तो ये है सियाल परत, जिसकी घनत्व इतना है, गहराई इतनी है। प्रमुख चट्टानें कौन कौन सी पाई जाती है? ग्रेनाइट और नीस पाई जाती है। महाद्वीपीय भाग है वो इन्होंने अधिकतर सियाल निर्मित माना है और महासागरों के नीचे इनकी गहराई कम मानी है। तो ये हो गई आपकी पहली सियाल परत। दूसरी स्वेस के अनुसार जो दूसरी परत पाई जाती है उसको इन्होंने नाम दिया है सीमा। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सीमा जो परत है वो सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बनी हुई है। इसका घनत्व इनसे ज़्यादा पाया जाता है और इसमें प्रमुख चट्टान है वो अलग प्रकार की है। देखिए दूसरी परत से स्वेस ने बताई सीमा। ठीक है।
सीमा, इसमें क्या होता है, सिलिका, SI का सिलिका प्लस मैग्नीशियम, तो ये सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी हुई है सीमा परत। ठीक है, इसका घनत्व है वो कितना पाया जाता है, 2.9 से 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें जो प्रमुख चट्टानें हैं वो प्रमुख चट्टान इसमें बेसाल्ट है और गैब्रो है। ठीक है, ये प्रमुख चट्टान हो गई, ये प्रमुख खनिज तत्वों से मिलकर बनी हुई है, वो हो गया, वो घनत्व हो गया। इसके अंतर्गत अब आती है इसकी बात गहराई की। इसकी जो गहराई है वो 1000 से 2000 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, और स्वेस महोदय ने माना कि जो सीमा है उसका घनत्व ज्यादा है और सियाल है इसका घनत्व कम है, इसलिए सियाल निर्मित महाद्वीपीय भाग हैं वो सीमा के ऊपर तैर रहे हैं। इनका मानना था कि जो सियाल है, सियाल सीमा पर तैर रहा है। क्योंकि सीमा का घनत्व है वो अधिक है, और जो ज्वालामुखी क्रिया से लावा का उद्गार होता है, यानी ज्वालामुखी क्रिया के कारण लावा की जो उत्पत्ति होती है उसका स्रोत भी क्या है, सीमा है। यानी ज्वालामुखी के लावा का स्रोत क्या है, वो सीमा है। तो ये है एडवर्ड स्वेस के अनुसार पृथ्वी की दूसरी परत, जिसको इन्होंने सीमा का नाम दिया है। अब तीसरी परत आती है आपकी निफे। ये जो निफे है वो निकिल प्लस फेरम या फेरियस, इसका निकिल का Ni और फेरियम का Fe, तो दोनों से मिलकर इसका नामकरण हुआ है, इसलिए इसको निफे कहते हैं। तो निफे परत है वो निकिल और फेरियम से मिलकर बनी हुई है। इस परत का जो घनत्व है वो लगभग 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के आसपास पाया जाता है, यानी इस परत का घनत्व ज्यादा है। यहाँ की जो प्रमुख चट्टान है वो भारी पदार्थों से बनी हुई है। भारी पदार्थों के अंतर्गत आपका निकिल और लोहा, फेरियम वगैरह आता है, जैसे लोहा है, निकिल है, इससे निर्मित है। ठीक है, इसकी जो गहराई है निफे परत की गहराई है वो आपके 3000 किलोमीटर से पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी अंतरतम 6378 किलोमीटर तक है। कई जगह इसको 2900 किलोमीटर भी दिया गया है। तो 2900 या 3000 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के अंतरतम यानी आंतरिक भाग तक निफे है वो पाया जाता है। घनत्व इतना होता है, प्रमुख चट्टान है वो भारी पदार्थों से निर्मित है। तो ये एडवर्ड स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। अब इन्हीं चीजों को हम जो अभी हमने पढ़ा है उनको हम एक डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। देखिए,
स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 परतों से मिलकर बना हुआ माना, सियाल, सीमा, निफे, और जो ऊपरी भाग है जो परतदार चट्टानों से निर्मित है उसको उन्होंने भूपर्पटी का नाम है वो दिया। तो इसके डायग्राम को देखेंगे, जैसे हमने अभी इनके बारे में पढ़ा है उसी के आधार पर इसका डायग्राम बनेगा। यहाँ पर आपको डिटेल के साथ साथ इसके डायग्राम है उसके बारे में भी बनाना आना चाहिए और डायग्राम है वो भी निर्मित करना आना चाहिए। तो देखिए, स्वेस के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो डायग्राम है वो किस प्रकार से बनता है। ठीक है, सबसे पहले पृथ्वी का ऊपरी भाग, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया था, क्रस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं भूपर्पटी, क्रस्ट। इसकी चट्टानों का जो घनत्व है वो उन्होंने कितना बताया, डेंसिटी 2.7, ठीक है। गहराई कितनी बताई थी भूपर्पटी की, 50 किलोमीटर, धरातल के ऊपरी भाग से लेकर के नीचे तक 50 किलोमीटर की गहराई पाई जाती है। और ये जो भूपर्पटी है वो किससे मिलकर बनी है, किससे बनी है, आपकी अवसाद या अवसादी या परतदार चट्टानों से, तो अवसाद निर्मित। तो ये हो गया शॉर्ट में या संक्षिप्त में भूपर्पटी की जानकारी, ठीक है। इसके बाद स्वेस महोदय ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 परतों में बांटा, जिसमें पहली परत है सियाल, ये आपके सियाल है। सियाल की गहराई कितनी है, गहराई है 50 से 300 किलोमीटर तक, ठीक है, 50 से 300 किलोमीटर हो गई। घनत्व कितना है, 2.7 से 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है, ये घनत्व हो गया। इस प्रकार से हम इस एक डायग्राम में भी इसका पूरा डिटेल है वो आसानी से पढ़ सकते हैं। प्रमुख चट्टान कौन सी है, इसमें प्रमुख चट्टानें जो पाई जाती है, तो प्रमुख चट्टान है आपका ग्रेनाइट, और नीस है। महाद्वीपीय भाग है वो किससे निर्मित है, सियाल से निर्मित है। महाद्वीप सियाल निर्मित। तो ये इसकी डिटेल हो गई इस चित्र के माध्यम से, ठीक है। अगली परत है आपकी सीमा। यदि आप सियाल का कंपोजिशन करें तो इसमें यहां पर सिलिका प्लस मैग्नीशियम ये और आ जाएगा, तो सिलिका प्लस एल्युमिनियम है तो सिलिका प्लस एल्युमिनियम आ जाएगा, ठीक है। सीमा में सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ठीक है। इसके बाद गहराई कितनी है सीमा की, 1000 से 2000 किलोमीटर, ये लो ये गहराई आ गई। घनत्व कितना है यहाँ की चट्टानों का, घनत्व है 2.9 से 4.7, ये आ जाएगा।
प्रमुख चट्टान कौन सी है सीमा की? तो प्रमुख चट्टानों के अंतर्गत आएगी तुम्हारी कौन सी? आपकी बेसाल्ट और गैब्रो है, ये प्रमुख चट्टान हो गई। ठीक है। और स्वेस महोदय ने क्या माना था? स्वेस महोदय ने माना था कि सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है और लावा का स्रोत है वो भी क्या है? सीमा है। तो इसको भी लिख दो आप, लावा स्रोत। ये इसकी शॉर्ट में हो गई डिटेल। ठीक है। अगला है निफे, तीसरी परत। इसमें निकिल और फेरियम या फेरस। निफे में निकिल प्लस फेरियम की प्रधानता। गहराई कितनी है? 3000 से 6378 किलोमीटर। ठीक है। घनत्व कितना है? 11 से अधिक। और प्रमुख चट्टान यानी कि ये भारी पदार्थों से निर्मित है। तो इसके द्वारा, इस डायग्राम के द्वारा हम स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भी आसानी से समझ सकते हैं। तो ये है आपका एडवर्ड स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसी तरीके से विभिन्न विद्वानों ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को अपने अपने अनुसार डिफाइन करने का प्रयास किया है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो किस प्रकार से है। तो पहला मत पढ़ा था हमने एडवर्ड स्वेस का। दूसरा मत है आपका आर्थर होम्स का। ठीक है। आर्थर होम्स ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 2 परतों से निर्मित बना हुआ माना है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो 2 परतों से मिला हो। पहली परत को इन्होंने नाम दिया भूपर्पटी, जिसको क्रस्ट कहते हैं। ठीक है। और दूसरी परत को नाम दिया इन्होंने अधस्तर, जिसको सबस्ट्रेटम कहते हैं। तो 2 परत हो गई, भूपर्पटी और अधस्तर। भूपर्पटी है ये किससे निर्मित होकर बनती है? यानी इसको इन्होंने ऊपरी परत, पृथ्वी की ऊपरी परत और सीमा के ऊपरी भाग से मिलकर बना हुआ माना। भूपर्पटी का घनत्व वो कम पाया जाता है, लगभग 2.9 के आसपास इन्होंने माना था कि इसका घनत्व है वो 2.9 के आसपास पाया जाता है भूपर्पटी का। गहराई है वो भी इन्होंने कम ही मानी, लगभग आपकी 300 से 500 किलोमीटर के आसपास। ठीक है। पर प्रमुख चट्टान है वो अवसादी चट्टानों के रूप में माना। चट्टान किसमें जो चट्टान पाई जाती हैं वो परतदार या अवसादी होती हैं। ठीक है। अब ये जो अधः स्तर है वो अधः स्तर यानी सबस्ट्रेटम इन्होंने जो नाम दिया है वो अधः स्तर है, वो तरल पदार्थों से निर्मित माना इन्होंने। इसका घनत्व भी इन्होंने अधिक माना था और गहराई है वो लगभग 500 किलोमीटर से लेकर के पृथ्वी के आंतरिक भाग तक मानी थी। तो इस प्रकार से आर्थर होम्स ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 2 परतों से बना हुआ माना, भूपर्पटी और अधः स्तर। ठीक है। इसके बाद हम अगला व्यू पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो तीसरा विद्वान है आपका वांडरग्राफ्ट।
वांडर ग्राफ्ट। वांडर ग्राफ्ट के अनुसार पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो देखिए, जैसा कि स्वेस ने समझाया, आर्थरोम्स ने समझाया, इसी तरीके से वांडर ग्राफ्ट ने भी पृथ्वी के आंतरिक भाग को विभिन्न परतों से निर्मित माना था। इन्होंने पृथ्वी को 4 परतों से निर्मित बताया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो 4 परतों से निर्मित है। अब वो 4 परतें कौन कौन सी हैं उनके बारे में इन्होंने डिटेल दिया है। देखिए, पहली परत माना इन्होंने बाहरी सियाल परत, दूसरी आंतरिक सिलिकेट परत, आंतरिक सिलिकेट परत, तीसरी है मिश्रित परत, और चौथी है केंद्रीय परत या केंद्रीय भाग। तो इन्होंने इन 4 परतों से मिलकर वांडर ग्राफ्ट महोदय ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को बताया। सबसे पहले आती है बाहरी सियाल परत। ठीक है, बाहरी सियाल परत के बारे में इन्होंने बताया का इसका जो घनत्व होता है, सबसे पहले बाहरी सियाल परत के बारे में हम पढ़ेंगे कि बाहरी सियाल परत का जो घनत्व है वो कितना है, 2.7 से 3.75 तक। ठीक है, ये तो बाहरी सियाल परत की चट्टानें पाई जाती है उनका घनत्व है। इसकी गहराई कितनी होती है? गहराई है वो 60 किलोमीटर तक होती है बाहरी सियाल परत की गहराई। इसमें प्रमुख चट्टानी जो खनिज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो उसके अंतर्गत आते हैं आपका एल्यूमिनियम है, सिलिका है, फेल्सपार है। तो ये प्रमुख खनिज तत्व बाहरी सियाल परत की चट्टानों के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये है आपकी बाहरी सियाल परत जिसका घनत्व होता है 2.7 से 3.75, गहराई 60 किलोमीटर, प्रमुख चट्टानी खनिज इस प्रकार से हैं। दूसरी परत है आपकी आंतरिक सिलिकेट परत। इस परत का देखिए, सारी परतों का वर्णन वहाँ की उस परत के घनत्व, गहराई, प्रमुख चट्टानी खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं इसके आधार पर होगा। ठीक है, उसका भी आंतरिक सिलिकेट परत का घनत्व यदि हम देखें तो इसका घनत्व जो पाया जाता है वो 3.7 से 4.1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसकी जो गहराई है वो है 60 से 1200 किलोमीटर। इसमें जो प्रमुख चट्टानी खनिज जो है सिलिकेट परत के अंतर्गत, प्रमुख चट्टानी खनिज वो आपका एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, तो इससे निर्मित बना हुआ है। तो ये है आपकी आंतरिक सिलिकेट परत। अब आती है तीसरी मिश्रित परत।
यदि हम मिश्रित परत की बात करें तो इसको पैलेसाइट क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। पैलेसाइट क्षेत्र। इस पैलेसाइट क्षेत्र का घनत्व कितना होता है? 4.1 से 7.8 तक। ठीक है, ये इसका घनत्व होता है। गहराई कितनी होती है? 1200 से लेकर 2900 किलोमीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है। ठीक है, प्रमुख चट्टानी खनिज कौन कौन से हैं? प्रमुख चट्टानी खनिजों के अंतर्गत अधिकतर भारी पदार्थ आते हैं, जिनमें लोहा है, मैग्नीशियम है, ठीक है। तो ये इसके प्रमुख चट्टानी खनिज हैं। अगला है केंद्रीय परत, जिसको हम केंद्रीय भाग कहते हैं। कि केंद्रीय परत है, ये भारी पदार्थों से निर्मित है। भारी पदार्थों से निर्मित। भारी पदार्थों के अंतर्गत आते हैं आपके लोहा, ठीक है, आपका निकेल, ये भारी पदार्थ है। इनसे केंद्रीय भाग है वो मिलकर बना हुआ है। यहाँ के चट्टानों का घनत्व कितना पाया जाता है? तो घनत्व है वो 7.8 से 11 के आसपास पाया जाता है। यहाँ की गहराई है वो कितनी है? वो गहराई है 2900 किलोमीटर से 6378, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग तक। प्रमुख चट्टानी खनिज जो कि भारी पदार्थ हैं, जो कि निकेल और लोहे से निर्मित है। तो ये वांडरग्राफ्ट के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना या आंतरिक भाग है, जिसको इन्होंने 4 परतों से मिलकर बना हुआ माना है। यदि जैसे हमने वहां पर बनाया था पृथ्वी का, एडवर्ड स्वेस के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग का एक डायग्राम बनाया, यहाँ पर भी हम उसी प्रकार से एक डायग्राम बनाते हैं, जिसमें वांडरग्राफ्ट के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग को दर्शाते हैं। तो देखिए, इसको इन्होंने 4 परतें बताई। चार परतों के आधार पर इस डायग्राम को बनाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने बताया था बाहरी सियाल परत। उसके बाद आंतरिक सिलिकेट परत, उसके बाद मिश्रित परत। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर कि ये 4 परतें हैं जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाई जाती है। तो वांडरग्राफ्ट के अनुसार इसको आप बाहरी सियाल परत, बाहरी सियाल परत, आंतरिक सिलिकेट परत, तीसरी है मिश्रित परत, और चौथी है केंद्रीय भाग या केंद्रीय परत। तो ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है। अब यदि इसी को आप शॉर्ट में इसके अंतर्गत दर्शाना चाहो तो दर्शा सकते हो। जैसे यहाँ डेंसिटी दिखा दो,
कि घनत्व कितना है, 2.7 से 3.7 तक हो गया। इसके बाद गहराई कितनी है, गहराई दर्शा दो यहाँ पर 60 किलोमीटर। इसके बाद प्रमुख खनिज कौन से, एल्युमिनियम और फील्ड सिलिका है, वो आप लिख सकते हो। आंतरिक सिलिकेट परत का घनत्व कितना है, इसमें आप लिख सकते हो 3.7 से कितना है आपका 4.1। ये इसका मिश्रित परत का घनत्व है 4.1 से 7.8 है, और ये 7.8 से 11 तक। इसकी गहराई लिख सकते हो 60, ये हो गई तुम्हारी 60 से 1200 किलोमीटर, ये हो गई 1200 से 2900 किलोमीटर, और ये है वो 2900 किलोमीटर से आपका 6378 किलोमीटर तक है। तो यानी कि आप इन्हीं के आधार पर इसका डायग्राम है वो निर्मित कर सकते हैं और डायग्राम बनाकर इसका आप जवाब दे सकते हैं। तो ये भी डायग्राम है वो भी जरूरी है भूगोल के अंतर्गत कि हम जो पढ़े उनको डायग्राम के द्वारा दर्शाया जाए। तो यहाँ पर हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में 3 विद्वानों के मत पढ़े, जिसमें पहला था एडवर्ड स्वेस का, दूसरा आर्थर ओम्स का, और तीसरा है वांडर ग्राफ्ट का। एक चौथा मत है जिसको अभिनव मत के नाम से जाना जाता है, और अभिनव मत है वो भूकंपीय टोमोग्राफी के बाद जैसे जैसे भूकंपीय टोमोग्राफी का विकास होता गया, अभिनव यानी नए नए विचार है वो जानने को मिले और उसके बारे में जानकारी मिली। इसको हम अभिनव मत को नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आप सभी को धन्यवाद।